चलो पहला क्वेश्चन, 3 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं 3 मिनट ही दूंगा लगभग सारे क्वेश्चन में। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना आपको कंपटीशन में मजा आएगा। 2 4 5 800 लोगों में कंपटीशन और 2000 लोगों में कंपटीशन में फर्क पड़ता है। तो जल्दी बनाइए, 2 मिनट का समय, अभी मैं शांत हो जाता हूं थोड़ा सा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दोस्तों हर लेवल के क्वेश्चन हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हार्ड क्वेश्चन है पहला। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। डन के मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब काफी सारे लोग सॉल्व कर लिए लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी समय हो चुका है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लियोगे। जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए कि कैसे सॉल्व करना था, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा तो ठीक है। 8 friends ABCDEFGH are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at four corners of the square while the other 4 sit in middle of each of the sides. All of them live on different floors of the same building from ground to top floor, such that ground floor is number 1 2 above it is जो भी है 8 तक है। The one who sit at the 4 corners do not face outside. जो कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड फेस करते हैं, और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड फेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोग एक फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब कि 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये बिल्डिंग आपको बना लेनी है यहां पर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या बोला है कि ये लोग एक स्क्वायर में बैठते हैं, मतलब कि थ्रेड मेथड से आप एक 8 लोगों का अरेंजमेंट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोला है आपको यहां पर, वाइल दोज हु सिट एट मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है,
द वन हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 वाला जो भी होगा उससे 1 2 3 छोड़कर 7 वाला बैठा है, 8th फ्लोर वाले से 3% छोड़कर 7 वाला बैठा है, ऑपोजिट में बैठा हुआ है। आगे आपको क्या बोल रहा है, सी फेसेस इनसाइड एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ। सी जो है वो कहां पर फेसेस इनसाइड एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के थर्ड टू राइट में। अगर एफ इस तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर सी बैठा हुआ है। अब दोस्तों अगर कॉर्नर वाले इनसाइड है, मिडिल वाले आउटसाइड है, इसका मतलब क्या होता है भाई, अल्टरनेट डायरेक्शन बनेंगे। ये ऊपर है तो ये नीचे, फिर ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। तो अगर आपको बोल रहा है कि सी फेसेस इनसाइड, मतलब नीचे फेस करने वाले सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर फेस करने वाले सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे क्या बोलता है, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है जी से। एच लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2, एच जो है वो फ्लोर नंबर 2 पे रहता है, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। और एच जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एच यहां पर नहीं आ सकता, एच यहां पर नहीं आ सकता। आगे बोल रहे हैं बी डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, मतलब बी इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, यहां पर लिख लेते हैं बी इवन पे होने वाला है। ई डज नॉट फेस इनसाइड, मतलब ई आउटसाइड फेस करेगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई ई जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, यहां ई लिख लेते हैं ऐसा। आगे आपको बोल रहे हैं सी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एफ, मतलब सी जो है वो एफ के ऊपर रहता है, यहां पर लिख लेते हैं एफ के ऊपर सी है। अब बोल रहा है द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर डज नॉट लिव ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जो भी 6th फ्लोर पे है वो ई के इमीडिएट राइट पे नहीं है, मतलब कि ई के इमीडिएट राइट में यहां पर 6th फ्लोर वाला नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहे 2% सिट बिटवीन द वन हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर एंड डी। 2% 5th और डी के बीच में है, तो 5th फ्लोर यानी कि 5 से 2 छोड़कर डी हो जाएगा, ठीक है। डी हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर, डी जो कि 1st फ्लोर पर रहता है, यहां पर लिख देते हैं भाई 1 फिर डी। उसके बाद बोल रहा है जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है, बट डू नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, लेकिन जी जो है इवन नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब कि ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। तो ये सारी कंडीशन तो हमने लिख ली, पहला क्वेश्चन है, सारी कंडीशन तो हमने लिख ली दोस्तों। अब यहां पर देखिए हम क्या चीज को सेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिए और सोचने की कोशिश करिए। ई आउटसाइड है, ठीक है, ई जो है वो आउटसाइड है, बी इवन पे होना चाहिए, बी 4 पे हो सकता है, 8 पे होगा, 5 2 छोड़कर डी, और जी डी के बगल में है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। चलो अब एक एक करके दोस्तों इसमें कंडीशंस को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन हम मर्ज कर सकते हैं। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। एफ के ऊपर सी होना चाहिए। किसी एक चीज को पहले ध्यान देना है दोस्तों, या तो आप पूरे बिल्डिंग वाले को बना लो, मतलब इसको पहले बनाने की कोशिश करो, या तो इसको, या फिर दोनों कंबाइन करके भी कर सकते हैं। सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमको ये पता है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है और जी जो है वो डी का नेबर है, मतलब बोल सकते हैं जी के इमीडिएट राइट में डी होगा। ये ए डी जी दोनों साथ में, तीनों साथ में आने वाले हैं। अब अगर तीनों साथ में आने वाले हैं दोस्तों, तो हमको ये पता है कि भाई ये दो जगह पे तो ए जी डी आ नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दो जगह पे तो ए जी डी आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं जी को यहां पर रखूंगा तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में ये बंदा हो जाता है। मैं जी को यहां पर रख सकता हूं या फिर यहां पर रख सकता हूं। तो जी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह दिखती है। इन दो जगह के अलावा जी और कहीं पर आप नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते, कहीं पर भी चेक कर लो अच्छे से। तो क्या करेंगे, एक एक करके दोनों जगह को चेक कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं सबसे लेफ्ट वाला, यहां पर जी को ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, पर्पल कलर में जो भी लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी है। तो जी से लेफ्ट की तरफ में ए, अगर ये नीचे देख रहा है लेफ्ट की तरफ में ए, मतलब यहां पर ए आ गया। राइट की तरफ में डी, मतलब कि डी यहां पर आ गया, ठीक। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा, देखो, और ई जो है वो आउटसाइड फेस करता है, आउटसाइड मतलब ऊपर की तरफ देखना चाहिए। इस ऊपर वाले में डी आ गया, इस ऊपर वाले में एफ आ गया, इस ऊपर वाले में ए आ गया, मतलब ये ऊपर वाला जो फेस कर रहा है इसमें ई आ जाएगा, कंफर्म हो गया। अब हमारे पास दोस्तों बचता है सिर्फ एच। तो एच ये दोनों जगह पे नहीं आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत थी भाई। एच ये दोनों ही जगह पे नहीं आ सकता, तो एच को आप कहां रखोगे, कंडीशन गलत हो गई। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत थी। दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, जी को हमने यहां कर लिया, अब जी को यहां पर रख के चेक करते हैं।
और ये पॉसिबिलिटी 100% सही होगी। जी के लेफ्ट में ए, जी के राइट में डी। ठीक, अब देखो दोस्तों हमारे पास दो जगह बचती है ई के लिए। ई के लिए अब हमारे पास ये दो जगह बच रही है। दूसरा और भी एक क्या था यार, ए डी जी हो गया ये सब। ठीक है, अब हमको ये पता है दोस्तों कि ई जो है आउटसाइड, मतलब या तो ई यहां आएगा या तो ये ई यहां आएगा। एच यहां पर आ नहीं सकता, मतलब हम ये बोल सकते हैं ई और एच में से कोई एक यहां पर है, ई और एच में से कोई एक यहां पर है। तो बचा कौन आपके पास, ए हो गया, बी बचा हुआ है, बी को रख देंगे यहां पर। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है दोस्तों, इस लेवल का नहीं आता, ये क्लर्क मेंस बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन ठीक है बनाना तो है ही है भाई। कभी इजी बनाते हैं तो कुछ इजी भी आएंगे, इतने हलवा भी आएंगे कि 1.5 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। तो टेंशन मत लीजिए कि हार्ड है, बनाइए, जितना बनाओगे उतना दिमाग आपका अच्छा होगा, उतना दिमाग तेज होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये चीजें दोस्तों हमने पूरा का पूरा सेट कर लिया। मैंने आपको बोला था किसी एक पे पहले फोकस करो, हमने इस पे फोकस किया, इसको पूरा सेट कर लिया। अब हम सेट करेंगे अपना फ्लोर को। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसमें। पहले मैं ये सबको हटा देता हूं जिसका अब काम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोर। ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए भाई, आपको पता है डी का फ्लोर नंबर 1 है, यहां पर मैं डी के फ्लोर नंबर पे 1 लिख देता हूं। ठीक है, एच का फ्लोर नंबर 2 है तो 2 या तो यहां होगा या तो यहां होगा, हमको नहीं पता। इसके अलावा और क्या है भाई, डी से 2 छोड़कर 5 होना चाहिए। अगर डी से 2 छोड़कर 5 रखना है हमको, तो दोस्तों 5 कहां पर आ सकता है, ये देखो ये डी है, या तो 2 छोड़कर यहां पर 5 आएगा, या तो डी से 2 छोड़कर यहां पर 5 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 2 और 5 में ऑब्लिक करके भाई दोनों में से कोई एक जगह होगी। मतलब 2 और 5 वाले में ई और एच आने वाले हैं, तो एच, तो ये देखो एच वाला अगर 2 पे आ गया तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि 5 वाला ई हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, आपको पता है डी से 2 छोड़कर 5 फ्लोर वाला है, तो डी से 2 छोड़कर ये वाली जगह बनती है 5 के लिए, या फिर डी से 2 छोड़कर ये वाली जगह बनती है 5 के लिए। तो आपको पता है ई और एच 2 और 5 फ्लोर पे आएंगे भाई। 2 पे तो एच आ गया तो 5 पे ई आ जाएगा, हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी। और क्या बचा है भाई, देखो यहां पर अब 8 और 7 वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो अगर हम पेयर की बात करें तो ये वाला पेयर तो हो नहीं सकता भाई, ये 2 और 5 है। ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 आ गया। ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया ना 4 पेयर होते हैं, जो लोग पहले से क्लासेस फॉलो करते हैं। एक सर्कल में, एक स्क्वायर में, एक मतलब 8 लोगों के अरेंजमेंट में टोटल 4 पेयर होते हैं, चाहे फ्लोर हो चाहे बिल्डिंग कुछ भी हो। तो 4 पेयर में से 3 पेयर आपके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। कैसे, ये देखो, इधर की ये 4 को देखते जाना। इस वाले में 2 या 5 में से कोई एक आ गया, ये पेयर गया। इस वाले में 2 या 5 में से कोई आया, ये पेयर गया। इस वाले पेयर के दूसरे एंड को देखो, ये देखो, ये 3 छोड़कर ये जो है यहां पर 1 आ गया, ये पेयर भी गया। मतलब ये तीनों ही पेयर गए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बचता है, ये वाला। इसी में आएगा 8 और 7। तो इसको हम लिख देते हैं भाई यहां पर 8 और 7 में से कोई एक यहां पर, 8 और 7 में से कोई एक यहां पर। ठीक, मतलब हमको पता चल गया ए और बी जो है वो 8 और 7 में से आने वाले हैं। तो अगर बी इवन वाला है तो 7 पे तो हो नहीं सकता, तो बी को रख दो 8 पे, यहां पर रख दो ए को। इससे आपको इनका नंबर पता चल जाएगा। तो ए वाला हो गया आपका 7, ए वाला हो गया 7 और बी वाला हो गया 8। अब दोस्तों आपको और क्या चीज पता है, यहां पर एफ के ऊपर जी ऑड पे होना चाहिए। अगर जी ऑड पे होना चाहिए, 6 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता, तो 3 पे हो जाएगा। तो जी कहां पर लिखा है, ये देखो जी जो है ये 3 पे हो जाएगा। अब क्या बच गया दोस्तों, एफ के ऊपर सी है तो एफ यहां पर हो जाएगा, सी यहां पर हो जाएगा। मतलब सी की वैल्यू है 6, एफ की वैल्यू है 4। तो दोस्तों बोला है ई के जस्ट राइट में 6 नहीं है, तो ई के जस्ट राइट में 6 नहीं हो सकता, मतलब ई यहां पर कंफर्म, एच यहां पर कंफर्म। ई यहां पर कंफर्म, एच यहां पर कंफर्म। तो ई वाला जो है वो है 5 और एच वाला जो है वो है 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका 100%। 6 नंबर का पजल, अगर ये प्रीलिम्स में आता है इस टाइप का तो कम से कम 6 से 7 नंबर का आएगा। वैसे तो आता नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी मेंस क्लियर होगा क्लर्क का। पीओ के लिए तो इससे भी कई गुना, 4 गुना ज्यादा हाई लेवल के पजल्स आते हैं। उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा, एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों।
जल्दी जल्दी चेक करके बताइए क्या सभी का आंसर ये आया है जिसने भी बनाया था? तो मैं आंसर आप लोगों को दिखा दूंगा फिर इसके बाद। चलो इसको चेक करते हैं। BACE FGHD, यार इसमें तो फ्लोर नंबर लिखे हुए हैं, तो 8 7 करके ऐसे चेक कर लेते हैं, नीचे से चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके। तो DHGF, D DHGF 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं, ECAB, ECA और ये B। तो फ्लोर्स तो बिल्कुल सही है, फ्लोर्स तो बिल्कुल सही है। अब इनकी बात करते हैं भाई, तो कहीं भी किसी भी एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर लो, ए से। AGDFBHCE, AGDFBHCE, AGDFBHCE बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट। आगे आगे चलते हैं भाई, चलो जल्दी से बनाइए, 3 मिनट का समय है भाई, पेन रुकना नहीं चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी। किसमें कितना है दम देखते हैं। उज्जवल जी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट में पिन किया हुआ है मैंने, कमेंट में पिन किया हुआ है दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 2200 रुपए का कोर्स है, उसमें 10% डिस्काउंट है, 8 महीने का सब्सक्रिप्शन है, सारे कोर्सेज सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, पूरे कंप्लीट बैंकिंग की, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, प्री प्लस मेंस। सर लाइव है क्या? हाँ भैया लाइव चल रहा है, कैसे कर दे रहे हो? सर जी आप जाट हो क्या? नहीं जाट नहीं है भाई, मोना पंजाबी है। साइन अप नहीं होता ऐप में। आयुष जी इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कैसे करें? ट्राई करो अच्छे से, किसी की हेल्प मांगो। ब्लर है तो आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ाओ ना। हमें पहले कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, एसबीआई में टाइम निकल। नमित जी देखिए, मैं तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, पूरा आखिरी 35वें तक जाने की कोशिश करता हूँ। आपसे बेस्ट कोई नहीं है, मैं बहुत गलत टीचर के पास था, अब आपसे पढ़ के देखा तो पता चला फंसा था मैं। जी सर। नील जी देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गलत टीचर के पास फंसे हुए हैं, यार कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को किसी का समझ आता है, किसी का नहीं आता है, देर आए दुरुस्त आए, बस अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए जल्द से जल्द। आज बड़ा टाइम लगा रहे हैं यार, क्या बात है, प्रैक्टिस छूट गई लग रहा है सबकी।
यार थोड़े इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 2 या 3 पजल थोड़े मॉडरेट लेवल के, उसके बाद फिर थोड़े इजी टाइप वाले क्वेश्चन भी है, तो टेंशन मत लीजिए, बीच बीच में मोटिवेशनल बूस्टर टाइप की भी चीजें रहेंगी। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, काफी देर हो चुकी है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है आपको, 9% एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे एच जे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट नंबर, सभी को अलग अलग नंबर पसंद है। डी लाइक्स 8 एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग एक सर्कल पे बैठे, डब्बा गोला नहीं बनाना है भाई एग्जाम में, ठीक है, थ्रेड में बनाना है, थ्रेड सीखिए अच्छे से। तो एक सर्कल में, ये सर्कल है, ऐसा सर्कल होता है, उस सर्कल को अगर हम ओपन कर दें तो ऐसा ये थ्रेड बन जाता है। थ्रेड मेथड में अगर हम बोलें तो 9 लोग बैठे हैं तो फ्रंट में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी लाइक्स 8 एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। डी को 8 पसंद है और ये सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है बी से, ऐसा सेकंड टू लेफ्ट में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी जो है वो ए का नेबर नहीं है, मतलब यहां पर ए नहीं आना चाहिए। आगे बोल रहा है ई नीदर लाइक 2 नॉर 4। ई जो है उसको 2 और 4 नहीं पसंद, तो 2 और 4 को यहां पर क्रॉस कर देते हैं। टी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर ही लाइक 6। टी जो है वो बी का नेबर नहीं है, मतलब यहां पर टी नहीं आ सकता, यहां पर टी नहीं आ सकता। और क्या बोल रहा है, टी को 6 नहीं पसंद। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक 8 एंड द वन हु लाइक 3। तो 8 और 3 वाले के बीच में सिर्फ 1% बैठता है, तो हम बोल सकते हैं 8 से 3 या तो यहां पर आएगा या तो 8 से 3 यहां पर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक 7 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। द वन हु लाइक 7 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। 7 वाला जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है, मतलब कि या तो लेफ्ट में या तो राइट में। एफ डज नॉट लाइक 5। एफ को 5 नहीं पसंद, क्रॉस कर देते हैं यहां पर। E इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। ई जो है वो जे का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जे के बगल में ई नहीं आ सकता, क्रॉस कर देंगे। जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी एंड लाइक्स 1। जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है सी से। और क्या बोल रहा है आपको, एंड लाइक्स 1, इसको 1 पसंद है। एफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 6। एफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 6, ठीक है। और क्या बोला है, बट नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड जी। ये दोनों ही सी और जी के नेबर नहीं है, सी और जी के नेबर ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए जो है वो सी का नेबर है, ए जो है वो सी का नेबर है। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक 2 एंड ए। एक ही पर्सन बैठता है 2 और ए के बीच में। द वन हु लाइक 2 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक 6। मतलब 2 वाला जो है ये 6 वाले का नेबर नहीं होगा। ओनली 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक 2 एंड द वन हु लाइक 9। 2 और 9 वाले के बीच में 2% बैठते हैं। बी डज नॉट लाइक 3। बी को 3 नहीं पसंद, तो यहां पर लिख देते हैं भाई बी को 3 नहीं पसंद। ये देखो बी को 3 नहीं पसंद, तो 3 यहां पर आ जाएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, 3 के लिए ये वाली 2 जगह थी, अगर बी को 3 नहीं पसंद तो 3 यहां पर कंफर्म हो गया, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। और क्या बोला है, एफ डज नॉट लाइक 9। एफ को 9 नहीं पसंद, तो यहां पर 9 में लिख देते हैं, एफ नहीं होगा, ठीक है। चलो ये सारी कंडीशन हो गई है दोस्तों। कंडीशंस पे फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन कंडीशन का ही पूरा खेल होता है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए इधर उधर तो गया क्वेश्चन हाथ से। चलो कहां से कर सकते हैं, थोड़ा आराम से सोचिए, कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचिए, पहले कंडीशंस को मर्ज करने की कोशिश करिए। ए सी, सी से डी, ठीक है। दोस्तों ये जो टी लिखा हुआ है ना, ये गलत है, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। एक बार इसको हिंदी वाले में चेक कर लेते हैं। टी वाली कंडीशन कौन सी लाइन में थी, शुरुआत में ही थी, टी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर ही लाइक 6। तो इस वाले में देख लेते हैं हिंदी में। ई ना तो 2 ना 4 को पसंद, ई ना तो बी का निकटतम पड़ोसी है, ना 6 पसंद करता है, तो टी की जगह दोस्तों ई आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो टी लिखा है ये टी नहीं, ये ई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको, ये वाले इसको ई बना देते हैं, अब चेक करते हैं।
अब देखिए कौन सी कंडीशन को हम रख सकते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। ए से एक छोड़कर, ए के बगल में सी है, ये तो कंफर्म है, ए के बगल में सी है और सी से दो छोड़कर जी है। दोस्तों ए से स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको पता है कि ए के बगल में सी है, या सी बोल सकते हैं कि भाई सी जो है उससे दो छोड़कर जी रखना है, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये दिमाग हिला देगा लग रहा है। सी और जी एफ के बगल में नहीं है और जी के भी बगल में नहीं है, सी और जी एफ और सिक्स के बगल में नहीं है। ए को रखते हैं एक जगह पे, स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। देखो ए और सी दोनों को नेबर हैं, आपको पता है इस जगह पे ए नहीं आ सकता, इस जगह पे ए नहीं आ सकता, हम राइट ये वाले एंड से ऐसे स्टार्ट करना चालू करते हैं। मान लेते हैं कि ए यहां पर है, ठीक है। तो अगर ए यहां पर है तो आपको क्या करना है भाई, ए से सी रखना है बगल में और सी से दो छोड़कर जी रखना है। तो ए के राइट तरफ, मतलब यहां पर मैं जी को रखूंगा, सी को रखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी से दो छोड़कर जी होना चाहिए, मतलब जी यहां पर आएगा। रख के देखते हैं भाई, चलो ये सी हो गया, दो छोड़कर ये जी हो गया, ठीक है। सी से ऐसे लेफ्ट की तरफ में क्या है, दो छोड़कर जी। अब आपको पता है जी का नंबर 1 है, यहां पर नंबर 1 लिख देते हैं। और क्या बच गया आपके पास, देखो अब इसके बाद ए से एक छोड़कर 2 लेना है, तो ए से एक छोड़कर 2 यहां तो आ नहीं सकता, तो ए से एक छोड़कर 2 यहां भी नहीं आ सकता, गलत है, गलत हो गया भाई, नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब ए से इस तरफ सी को लेके देखते हैं। अगर मैं सी को यहां पर लेता हूं तो सी से दो छोड़कर जी यहां पर आ जाएगा, जी का नंबर 1 है। ए से एक छोड़कर 2 लेना है, तो ए से एक छोड़कर 2 यहीं पर आ सकता है भाई, ये 2 हो गया। अब देखो 2 से दो छोड़कर 9 आपको रखना है, तो 2 से दो छोड़कर यहां 9 नहीं हो सकता, 2 से दो छोड़कर यहां पर 9 आ जाएगा। सिक्स जो है वो सी और जी के बगल में नहीं है, तो सिक्स अगर सी और जी के बगल में नहीं है, मतलब सिक्स यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर मैं सिक्स को यहां रखता हूं तो एक छोड़कर एफ पॉसिबल नहीं है, सिक्स को यहां रखता हूं तो एक छोड़कर एफ पॉसिबल है, सिक्स को रख देते हैं यहां पर, एफ यहां पर हो जाएगा। F5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। E6 नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। E2 और 4 भी नहीं होना चाहिए। 9 वाला F नहीं है, ये देखो 9 वाला F नहीं है दोस्तों, गलत हो गया। 9 वाला F नहीं होना चाहिए, देखो 9 वाला F हो गया, गलत हो गया, मतलब ए यहां पर ले ही नहीं सकते, कंडीशन गलत है। बहुत पॉसिबिलिटीज है यार इसमें, इसमें किसी और कंडीशन से स्टार्ट करके देखना, जो अभी तक जो नहीं बना पाया है ना, जो अब स्टार्ट कर रहा है, वो कोई दूसरी इस वाली कंडीशन को पहले रख के स्टार्ट करके देखना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है यहां पर, ठीक है। ऐसे में तो हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में। चलो इसमें चेक करते हैं। अब अगर मैं इसमें चेक करूं तो ए के इस तरफ तो मैं सी को रख नहीं सकता, क्योंकि सी से दो छोड़कर जी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बार सी को यहां पर रख के देखता हूं तो क्या हो जाएगा, दो छोड़कर जी इधर भी पॉसिबल नहीं है, मतलब गलत हो गया, ए यहां पर भी नहीं आ सकता। अब ए को यहां पर रख के देखते हैं, सी यहां आएगा, दो छोड़कर जी यहां आ जाएगा, ठीक है। जी का नंबर 1 है, तो ए से एक छोड़कर 2 रखना है, ए से एक छोड़कर 2 सिर्फ यहीं पर हो पाएगा। 2 से दो छोड़कर 9 रखना है, तो 2 से दो छोड़कर 9 इधर भी हो सकता है, 2 से दो छोड़कर 9 बी में भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 को अभी नहीं रखते, और कुछ देखते हैं यहां पर। और क्या बच गया यार, 6 वाला सी और जी के बगल में नहीं है, 6 6 यहां तो रख नहीं सकते, 6 को रखेंगे, 6 को रखेंगे तो एक छोड़कर एफ नहीं हो पाएगा। 6 यहीं पर आ सकता है दोस्तों, और कोई भी जगह नहीं है 6 को रखने के लिए, 6 को यहां रखे, एफ यहां पर हो गया। अब देखो दो वाले से हमको क्या पता है, दो वाले से दो छोड़कर 9 लेना है, तो दो वाले से इधर दो छोड़कर आप 9 नहीं ले सकते, इसलिए दो वाले से दो छोड़कर 9 को बी में लेंगे। 9 वाला एफ नहीं है, ठीक है। एफ सी और जी के बगल में नहीं है, ये भी ठीक है। 6 वाला भी सी और जी के बगल में नहीं है, ये भी ठीक है। 2 के बगल में 6 नहीं आना चाहिए, ये भी ठीक है। एफ वाला 5 नहीं है, यहां पर 5 नहीं आएगा। एच के बगल में 7 होना चाहिए। और क्या बच गया यार, कंडीशन ऊपर वाली तो हो गई पूरी, नीचे वाले को देखते हैं। एच के नेबर में 7 रखना है,
जे के बगल में ई नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर जे के बगल में ई नहीं होना चाहिए मतलब जे और ई दोनों यहां पर साथ में नहीं आ सकते। जे के बगल में ई नहीं होना चाहिए मतलब जे और ई दोनों यहां पर साथ में नहीं आ सकते, कोई एक यहां पर आएगा और कोई एक यहां पर आएगा। तो हम बोल सकते हैं जे और ई में से कोई एक यहां पर है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर जे और ई में से कोई एक बंदा यहां पर है। तो अगर हमको पता है ई टू नहीं होना चाहिए मतलब टू पे ई तो आ नहीं सकता, तो जे को ही रखेंगे यहां। जो बच गया जे उसको यहां पर रखेंगे, भाई किसी भी जगह पे हो सकता है जे, किसी भी जगह पे जे हो सकता है इन दोनों में से। और क्या नाम बचा है हमारे पास, एक टी बचा है, तो जे और टी वाली बस कंडीशन को अब देखते हैं। अरे सॉरी, जे यहां आया ना तो ई यहां पर आएगा, ठीक है। जे वहां पर आ गया क्योंकि ई जो है वो टू नहीं हो सकता। अब बोला है ई जो है वो सिक्स भी नहीं हो सकता, तो ई अगर सिक्स नहीं होगा तो ई यहां पर आ गया, टी यहां पर आ गया। नंबर्स क्या बचे हुए हैं आपके पास, देखो भाई अब बस नंबर बचा है। एच के बगल में 7 होना चाहिए, एच कहां है यार। अच्छा दोस्तों ये ई है यार, ये टी नहीं है। टी नहीं बचा है हमारे पास एच बचा है बस अब। तो यहां पर एच आएगा 6 वाले पे, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। टी नहीं है वो ई है, ठीक है ना, ये इसीलिए कंफ्यूजन हुआ, ये ई है, ये ई है ये इस जगह पे। तो ऐसे में तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। एक कंडीशन और चेक करते हैं, ए यहां पर भी गलत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर से चेक करते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये वाला भी गलत है शायद। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी दोस्तों इसके बाद बताइए, किसी का सॉल्व हुआ है तो भी बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। अब कहां पर चेक करेंगे दोस्तों, अगर हम ए को यहां रखते हैं तो बगल में सी नहीं हो सकता, ए यहां पर नहीं आ सकता, ए के लिए ये वाली जगह बच रही है। ए को अगर मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है, सी को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो सी से दो छोड़कर जी हो जाएगा जिसका नंबर 1 है, ठीक है। ए से एक छोड़कर हमको लेना है 2, तो ए से एक छोड़कर यहां पर हो जाएगा 2। अब क्या बचा हमारे पास, 6 एक छोड़कर एफ, 6 यहां नहीं हो सकता, 6 एक छोड़कर एफ नहीं हो सकता, 6 एक छोड़कर एफ हो जाएगा, ठीक है। 6 एक छोड़कर यहां पर हो जाएगा एफ। अब क्या बचा हमारे पास, बचा है ए से 2, 2 से 2 छोड़कर 9, 2 से 2 छोड़कर 9 लेना है, 2 से 2 छोड़कर बी पे 9 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। 2 से 2 छोड़कर एफ पे 9 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ये देखो गलत हो जाएगा। तो 2 से 2 छोड़कर ये 9 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ई और जे दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब कि इस वाली जगह पे दोनों साथ में नहीं आ सकते। अब इन दोनों में से मतलब ई और जे में से दोनों यहां साथ में नहीं आएंगे, तो कोई एक यहां पर आने वाला है। पर ई जो है वो 6 नहीं है, मतलब जे ही यहां पर आएगा 6 वाले में, ई यहां पर आएगा। ई अगर 2 पे नहीं है मतलब ई यहां पर है, बचा क्या था एच, वो हो जाएगा 2 पे। अब क्या बच गया दोस्तों, एच के बगल में 7 है, एच के बगल में 7 है, ठीक है। एच के बगल में 7 है, तो ये देखो एच के बगल में ई पे भी 7 हो सकता है, सी पे भी 7 हो सकता है। और क्या नंबर बच गया हमारे पास, यहां भी 7 हो सकता है, यहां भी 7 हो सकता है। और क्या बच गया देखो, 1 2 3 4 बचा हुआ है। 4 ई पे नहीं होगा, मतलब कि 4 या तो यहां होगा, 4 या तो यहां होगा। और क्या बचा है, 5, 5 बचा हुआ है, मतलब कि 5 जो है F5 नहीं होना चाहिए, F पे 5 नहीं आ सकता, यहां 5 नहीं आ सकता, यहां 7 या 4 में से कोई एक आने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। पीओ इंटरव्यू लेवल अरे इंटरव्यू में पजल नहीं पूछे जाते, कैसे कर दे रहे हो। सही है कुछ ना कुछ, ठीक है कोई नहीं। एफ पे 5 नहीं हो सकता, यहां 5 नहीं हो सकता, ठीक है। मैं एक बार और कलर चेंज कर लेता हूं। अगर एफ पे 5 नहीं होगा, मैं मान लो यहां पर F5 नहीं होगा तो 4 ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। 7 को वहां लेंगे तो 5 इधर हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 4 को तो ले नहीं सकते, 4 तो इन दोनों जगह में से ही किसी एक पर आना चाहिए। अगर 4 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ तो 5 वहाँ। यार कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है मुझे लग रहा है।
कुछ क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक करिए आप लोग, क्या ये सही है कंडीशन? सही है ना एकदम? भाई 6 और एफ के बगल में सी और जी नहीं होने चाहिए। 6 के बगल में सी और जी नहीं है, एफ के बगल में देखो सी और जी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 7 या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी अगर इसमें हम देखें तो दूसरी क्या बनती है कि 7 को यहां ना लेके यहां पर ले लें ई पे, तो सी हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि एफ पे तो 5 रख नहीं सकते, तो यहां पर 4 आएगा। मतलब दोनों ही केस में दोस्तों यहां तो 4 आ रहा है, ठीक है, अब समझ में आया। दोनों ही केस में देखो यहां 5 7 बन रहा है, यहां पर 4 बन रहा है, मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 7, ये हो गया आपका 5 7। एक बार चेक करते हैं अब इसको। अब इसमें ये ई को 7 लिया है और इसको 5 लिया है, और क्यों लिया है नहीं पता, इसमें कुछ क्वेश्चन में एक आध लाइन गलत होगी मे बी। चलो चेक कर लेते हैं अपन। तो क्या क्या बोला भाई, किसी भी एक जगह से चेक करते हैं। GDFACH गलत है। और पॉसिबिलिटी है यार बनाने को, तो मैं अभी और भी बनाऊं। बनाने के लिए अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज बची है, बनाना है या आगे बढ़ना है, आप लोग बताइए, क्योंकि बोर होगा तो आप ही लोग भागोगे, मैं तो भागूंगा नहीं भाई। मुझे तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। कुछ मिस्टेक है, चलो छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं, कुछ मिस्टेक होगा इसमें, इसको नेक्स्ट क्लास में सुधार के फिर से करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, 3 मिनट का समय है। अब थोड़े से लेवल जो है दोस्तों इजी होते जाएंगे धीरे धीरे करके। क्वेश्चन सही हैं, बनाए गलत थे, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। पॉसिबिलिटी गलत ले लिए होंगे, हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। अभी छोड़ दीजिए थ्रेड मेथड, जिसने अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि कल पेपर है। पेपर है भाई, तो इसीलिए अभी थ्रेड के पीछे मत भागो, कल के बाद आप सीखिए, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क तक आप सीख जाएंगे। जबरदस्त लेवल के पजल्स हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा आज तो इस मैराथन क्लास में। बहुत लोग स्किप स्किप लिख रहे हैं। अब जो लोग बनाना स्टार्ट कर दिए उनको थोड़ा सा समय दे देता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट उस पर चलेंगे, ठीक है। थोड़े इजी क्वेश्चंस पहले बना लेते हैं दोस्तों, काफी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर थोड़ा इजी लाओ, बहुत हार्ड है, बेकार पजल। सर कल मेरा आईबीपीएस पीओ है, डीआई के लिए डर लग रहा है। कल एग्जाम है, बूस्ट करो हलवा से। प्रशांत।
हलवा हलवा लाओ, 2000 बच्चे आएंगे। तभी तो 2000 बच्चे रहते हैं लाइव। यही रीजन है क्या, हलवा हलवा पजल लाते हैं? सर आप रायपुर में रहते हैं क्या? बिल्कुल रायपुर में रहते हैं भाई, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं। डन लिखने वाले एक बार बता दीजिए क्वेश्चन में गलती तो नहीं है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, इतने सारे पजल्स फटाफट आज एकदम अचानक से मैंने क्लास के बाद सोचा कि मैराथन करते हैं, तो इतने सारे पजल्स की पीडीएफ बनाने में कुछ ना कुछ एरर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मे भी एरर होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि हमने 2 पॉसिबिलिटी छोड़ दी थी। चलो स्टार्ट करते हैं, अब इसको बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 7% PQRSTU, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ मंडे टू संडे, डिफरेंट टाइमिंग, ओनली 1 डे गैप बिटवीन द पर्सन हु वॉच मूवी 10:45 एंड द वन हु वॉच मूवी 9 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। अलग अलग टाइम के शोज हैं इनके। ठीक है, तो अलग अलग टाइम के शोज हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइमिंग भी लिखना पड़ेगा और इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो आपको बोल रहा है ओनली 1 डे गैप बिटवीन द पर्सन हु वॉच मूवी एट 10:45, एक दिन का गैप है बीच में, और दूसरा वाला है 9 AM वाला। ये भी एएम पीएम जरूर लिखना है ना, जरूरी नहीं है कि सारे एएम पे ही हो, पीएम वाले भी हो सकते हैं। अब आपको बोल रहा है दोस्तों यहां पर ओनली 2 डेज गैप बिटवीन पर्सन हु वॉच मूवी एट 9 AM एंड एस, तो 9 AM और एस वाले के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो यहां पर लिख लेते हैं 9 से 2 का गैप है और फिर एस है। ठीक है, अब बोल रहा द वन हु वॉच मूवी ऑन अ डे इमीडिएटली बिफोर एस वॉच मूवी ऑन 3 PM, एस के जस्ट पहले जो भी मूवी देखता है वो 3 PM पे मूवी देखता है। ओनली 1 पर्सन वॉच मूवी ऑन 11:30 AM, 11:30 बजे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा, ओनली 1, एक ही बंदा 11:30 बजे मूवी देखता है। देयर इज ओनली 1 डे गैप बिटवीन क्यू एंड द वन हु वॉचेस मूवी ऑन 4:30, मतलब क्यू और 4:30 वाले के बीच में एक दिन का गैप है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है आपको, आर इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, आर जो है वो थर्सडे के बाद कभी मूवी देखता है, मतलब इन तीन में से किसी एक जगह पे होगा। देर इज 2 days गैप बिटवीन आर एंड टी वॉचेस मूवी, 2 days का गैप है आर और टी के बीच में। आगे बोल रहे हैं द वन हु वॉच द मूवी ऑन अ डे इमीडिएटली बिफोर टी वॉचेस द मूवी एट 2 PM, टी के जस्ट पहले जो भी मूवी देखता है वो 2 बजे देखता है। देर आर 3 days गैप बिटवीन द पर्सन हु वॉच मूवी एट 2 PM एंड द वन हु वॉच मूवी एट 12:30 PM। देर आर 3 days गैप, 3 दिन का गैप है, किसके किसके बीच में बोल रहा है, 2 बजे वाले के और 12:30 बजे वाले के। ठीक है, तो 3 दिन का गैप है इसमें, 3 दिन का। अब बोल रहे वी वॉच द मूवी ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर पी, वी जो है वो पी के जस्ट पहले मूवी देखता है। ओनली 1 डे गैप बिटवीन द मूवी वॉच्ड बाय पी एंड द वन हु वॉच मूवी ऑन 10:45, तो 10:45 और वी के बीच में एक दिन का गैप है, ऐसे ही बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। वी वॉच द मूवी ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर पी, ओनली 1 डे गैप बिटवीन द मूवी वॉच बाय पी, पी है ना, वी नहीं है। और क्या बोल रहा है, 10:45 हु वॉचेस मूवी ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर पी, तो 10:45 वाला जो है पी के पहले देखता है, मतलब ये पी के पहले देखता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ लिख दिया हमने। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज तो एकदम मतलब जबरदस्त जबरदस्त टाइप के पजल देखने को मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर हम आर से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। ठीक है, आर से अगर हम स्टार्ट करें तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। ये देखो आर के लिए आपको पता है कि ये 3 में से किसी एक जगह पर आना चाहिए, तो नीचे से स्टार्ट कर लो या तो ऊपर से स्टार्ट कर लो, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। अब आर से 2 छोड़कर टी लेना है, तो 2 छोड़कर यहां पर टी हो जाएगा। टी के जस्ट पहले 2 PM वाला है, तो यहां पर 2 PM हो जाएगा। ये कंडीशन, ये कंडीशन, इसके अलावा क्या बोला है दोस्तों,
2 PM से 3 छोड़कर 12:30, 2 PM से 3 छोड़कर 12:30। इसके बाद देखो और क्या है, देखो P से 1 छोड़कर 10:30 रखना है, P को यहां रखोगे तो 1 छोड़कर 10:30 यहां पर आ जाएगा T वाले पे, फिर 10:30 से 1 छोड़कर 9 इधर भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। यहां पर अगर रखोगे P को तो 10:30 नहीं आ पाएगा, P को यहां रखोगे तो 10:30 आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी और बन रही है इसमें, ठीक है। और चेक करते हैं भाई, कंडीशन को मर्ज करते हैं, मर्ज करेंगे तभी चेक हो पाएगा। S से 2 छोड़कर 9 बजे वाला रखना है ना, तो अगर मैं 9 बजे वाले को 10:45 से नीचे की तरफ में रखता हूं, P को यहां पर रख के चेक करते हैं, ठीक है। अगर P को हम यहां पर रखते हैं तो P से 10:45 यहां पर हो जाएगा, 10:45 से 9 मतलब 9 यहां हो जाएगा, 9 से 2 छोड़कर S यहां हो जाएगा, S से ऊपर 3 हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ रखते हैं तो 9:45, 9 यहां हो जाएगा, 9 से 2 छोड़कर S यहां हो जाएगा, S के ऊपर 3 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों 9 AM को नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 AM से 2 छोड़कर S लेना है, S के ऊपर 3 PM आना चाहिए, तो ये हो गया। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को रखना है P के जस्ट ऊपर V, तो P के जस्ट ऊपर V मतलब यहीं पर आ सकता है, और तो कोई जगह नहीं है आपके पास। 11:30 बजे वाला एक बंदा है, और Q से 1 छोड़कर 4:30 लेना है, तो ये तो गलत हो रहा है। ये देखो, Q से 1 छोड़कर 4:30 लेना है, आप Q को यहां रखोगे तो भी 1 छोड़कर 4:30 नहीं रख पाओगे, यहां रखोगे तो भी नहीं रख पाओगे, मतलब गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसको चेंज करते हैं, R को एक पोजीशन ऊपर रखेंगे अब। चलो अब चेक करते हैं भाई, तो R से 2 छोड़कर T यहां पर हो गया T, T से आपको पता है कहां गया, ऊपर में जस्ट है 2 PM, 2 PM वाले से 3 छोड़कर 12:30 यहां पर आ गया 12:30। इसके बाद क्या रखे थे दोस्तों हम, इसके बाद हम रखे थे P वाली कंडीशन। अच्छा, P को ऊपर तो चेक किए ही नहीं यार, पिछले वाले में कर सकते थे, चलो कोई नहीं, कर लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। और देखते हैं इसमें, इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, T के जस्ट ऊपर 2 PM, P के जस्ट ऊपर V है, तो यहां पर V रख देते हैं, PV फिर 10:30 होना चाहिए, PV फिर 10:30 होना चाहिए, चलो यहीं पर रखना पड़ेगा, PV 10:30, PV 10:30, और कोई जगह ही नहीं है। 10:30 से 9 रखना है, तो अगर 9 को ऊपर रखेंगे तो S नहीं रख पाएंगे, इसलिए 9 को यहां पर रख देते हैं, ताकि 2 छोड़कर S को यहां पर रख सकें। S के ऊपर 3 PM रखना है, तो ये 3 PM हो गया। Q से 1 छोड़कर फिर से गलत हो गया, Q वाली कंडीशन फिर से गलत हो रही है। अब हमको ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि कोई भी चीज को चेक करना है ना, तो इसमें Q की कंडीशन बार बार गलत हो रही है, मतलब Q को सही सेट करवाना है हमको। R यहां पर, R से 2 छोड़कर T यहां पर, T के ऊपर 2 PM यहां पर, अरे सॉरी, T यहां पर, 2 PM यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, 2 PM से 12:30, 3 छोड़कर ये हो गया 12:30। अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास, PV उसके ऊपर 10:30, तो PV 10:30 नहीं हो सकता, PV को यहां पर रख देते हैं, PV 10:30, सॉरी 10:45 है ना। इसके बाद क्या बचा दोस्तों हमारे पास, देखो 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 देखो, S वाला 9 वाला बचा, यहां पर हो जाएगा 9, 9 वाले से 2 छोड़कर S ऊपर रख देंगे, तो Q नहीं हो पाएगा, नीचे रखते हैं। 9 वाले से 2 छोड़कर S को यहां रखेंगे, तो अब S के ऊपर 3 PM हो गया। अब आपको पता है Q से 1 छोड़कर 4:30 लेना है, तो Q यहां पर, 4:30 यहां पर, 11:30 ओनली 1 है, तो ये 11:30 हो गया। एक जो बंदा बचा उसका नाम यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या बचा है, सॉल्व। एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से,